Thank you so much, all of you, for joining us in the webinar 7 of the Skills for You webinar series. हमारी कोशिश है कि वीक में 1 या 2 टाइम हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वेबिनार करें और डिफरेंट डिस्कशन करें। तो आज हमें अयाज भाई ने ज्वाइन किया है। मैं कभी अयाज भाई कह देता हूँ, कभी सर कह देता हूँ। हमारी मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम पेशावर में, बैक इन आई गेस 2021 में आई गेस वन हमारी यस। मुलाकात हुई थी। एक सेशन के सर कमरान रिजवी के थ्रू हमारी मुलाकात हुई थी और अली के थ्रू। तो वहां पर एक लिंक हमारा डेवलप हुआ। फिर सर को मैं भी फॉलो करता रहता हूँ लिंक्डइन पे ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तो काफी कुछ उनसे सीखने को मिलता है। तो जब मैंने उनसे कहा कि एक सेशन रखते हैं, उन्होंने हाल ही में मड़ी में वो थे, उन्होंने सेशन किया, तो वो फौरन थैंक यू सो मच एग्री हुए और उन्होंने कहा ठीक है सेशन करते हैं। क्योंकि अभी मैं रीच आउट कर रहा हूँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ ट्रेनर्स को रीच आउट करना, या तो रिप्लाई नहीं मिलता या वो उनकी कुछ और कमिटमेंट्स होती हैं। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। तो अभी सर को फॉलो करते हुए लिंक्डइन पे आप भी उनको फॉलो कीजिएगा। उनकी आईडी भी मैं यहाँ पर लिंक्डइन की शेयर कर दूंगा। तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। अभी जब वो आपको बताएंगे तो आपको भी एट द एंड ऑफ द सेशन आपको एहसास होगा कि कितनी कुछ आपने लर्निंग की है। और जो टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टेड है। पर्सनल ब्रांडिंग, लिंक्डइन को हम यूज करते हैं, हम पोस्ट कर रहे होते हैं, हमें एहसास नहीं होता कि हमारी पर्सनल ब्रांडिंग ही एक तरह से हो रही है। तो काफी कुछ लर्निंग होगी। लेकिन फिर डिजिटल एज, यानी कैसे हम डिजिटल टूल्स को यूज करके अपनी पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं तो लुकिंग फॉरवर्ड हूँ ताकि नई चीजें जो है न्यू लर्निंग कर सकूं। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपनी एक इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मैंने तो जनरल सी इंट्रोडक्शन दे दी है जितना मुझे आपके बिल्कुल बारे में परफेक्ट पता हो गया है। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मोइस साहब फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट्स ऑनर फॉर मी एंड स्पेशली मुझे खुशी होती है जब मैं डाइवर्स बैकग्राउंड के यंग लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्ट करता हूँ। एंड आई थिंक दैट कि ये एज अ ट्रेनर और एज अ राइटर ये हम सबका फर्ज बनता है कि हम पे बैक करें सोसाइटी में। और आप अगर तरक्की आपका कौमों में और हम में फर्क देखें तो उनका में सबसे बड़ा फर्क ये है कि उनमें अगर कोई एक डेवलप होता है तो वो कोशिश करता है कि दूसरों को डेवलप करे, उनका हाथ पकड़े। हम बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में हाथ पकड़ने की बजाय यहाँ लोग टांगे खींचते हैं और इस वजह से हम ग्रो नहीं करते एज अ नेशन, एज अ जो है वो सोसाइटी। तो कोशिश ये है कि मैंने अपने तौर पर ये की है कि हम जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस पर करें। टॉपिक बहुत जबरदस्त है और मेरा जो काम है वो बातें करना है। तो इसलिए मुझे बातें करते हुए आप चाहे बीच में मुझे मिलती जाएगी तो मैं सारी रात भी बातें कर सकता हूँ एंड आई डोंट हैव प्रॉब्लम। लेकिन आपका जो है वो क्वेश्चंस भी और खुद टॉपिक हम रहेंगे तो हम कोशिश करेंगे 1 घंटे में मैक्सिमम जो है वो चीजें हम डिस्कस कर सकें। जो चीजें असाइनमेंट कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे मैं उनको एंड पे भी जरूर एड्रेस करने की कोशिश करूंगा एंड देन आई विल सी के आपको कोई जो है वो टाल दे सके। ये टॉपिक बहुत ही शानदार है और इस वक्त जो है वो हॉट टॉपिक है इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड एज वेल एज ऑन सोशल मीडिया कि पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो डिजिटल एज में क्या है। यानी कि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो मुझे शायद ना मिले हो, लेकिन एक डिजिटल प्रेजेंस के जरिए हमारी वाकफियत होती है और एक डिजिटल आपका जो परसोना होता है उससे आप एक इंसान के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बंदा कौन है। आप बिलीव करें कि लिंक्डइन के जरिए बहुत जो है वो आप कोई भी ट्रेनर है, जॉब्स हैं, तो लोग सीवी नहीं मांगते आजकल। वो जाते हैं उसका लिंक्डइन देखते हैं और उससे आइडिया हो जाता है उन्हें कि ये बंदा जो है वो किस मेंटालिटी का है और किस पस मंजर से और क्या सोचता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो आपका पर्सनल ब्रांड है वो बहुत स्ट्रांग होता है और उसको कैसे स्ट्रांग बनाना है इस पर हम बात करेंगे। सो अगेन आई वुड लव कि मैं हम ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें और आपका जो है वो क्वेश्चन एंड क्यूरोसिटी जो है वो हमारे इस सेशन को बढ़ाएगी। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे और मैं क्वेश्चंस भी करूंगा बीच में और हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट एंड क्रिस्पी उसके आंसर हो ताकि हम अपने पॉइंट पर रहें। अच्छा, जो पहला जो है वो कि व्हाट डू यू नो अबाउट पर्सनल ब्रांड। ब्रांड, हमने जब ब्रांड का नाम सुनते हैं ना तो हमें ये लगता है कि ब्रांड कोई ऐसी चीज है जो बहुत बड़ी है और वो आम इंसान ब्रांड नहीं हो सकता। जैसे मैकडोनल्ड एक ब्रांड है, पेप्सी एक ब्रांड है, यूनिलेवर एक ब्रांड है,
इस तरह जो है वो रोनाल्डो एक ब्रांड है, इस तरह के जो लोग हैं वो एक ब्रांड है। जब हम एक किसी इंसान के ब्रांड की बात करते हैं ना, तो आई थिंक वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सो एनी वन वुड लाइक कि वो पर्सनल ब्रांड को क्या समझता है, पर्सनल ब्रांडिंग है वो क्या होती है? जी, कोई एक सर, आपके ख्याल में सेल्फ मतलब पर्सनल। डेवलपमेंट। जी जी, सॉरी। पहला इम्प्रूविंग योर आर लैंग्वेज की सेल्फ, है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये सर, बहुत अच्छा सेल्फ आंसर है किसी ने डेवलपमेंट दिया। टू हाँ, बी सेल्फ यूनिक इन योर सेल्फ। डेवलपमेंट, बिल्कुल, टू बी यूनिक इन योर सेल्फ, बिल्कुल परफेक्टली फाइन। आपके क्वेश्चन जो आंसर है बिल्कुल उसी तरफ है। हम आगे जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पर और इस पर हम बात व्हाट करेंगे कि मेक्स यू पर्सनल ब्रांड डिफरेंट क्या फ्रॉम है। अदर्स? बिल्कुल सही है। चले, एक चीज याद रखें, अच्छा, वन हु कैन इन्फ्लुएंस द सोसाइटी फ्रॉम, ठीक है, वासे, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए, एक चीज याद रखें, जो ब्रांड है ना, या जो पर्सनल ब्रांड है, हर इंसान को जो दुनिया में पैदा होता है ना, वो एक ब्रांड है और वो यूनिक है हर दूसरे इंसान से। ठीक है, नो मैटर वो किस कलर का है, किस स्किन का है, किस पस मंजर का है, किस बैकग्राउंड का है, किस रिलीजन का है, किस कास्ट का है, किस लैंग्वेज का। जो भी इंसान दुनिया में पैदा होता है वो एक ब्रांड है। उसकी एक अपना जो है वो यूनिक डीएनए होता है, जो उसमें और दूसरों में डिफरेंशिएट करता है। सो हर इंसान जो है वो एक ब्रांड होता है। उस ब्रांड को उसमें डेवलप कैसे और करना होता है, ये क्वेश्चन है। सो पहले ये है कि अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो इसलिए जरूरी है कि आप इस माशरे में, इस क्राउड में, खासतौर पर डिजिटल एज में, जहां पर इतनी ज्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन आ रही है, इतनी ज्यादा जो है वो चीजें डेवलप हो रही हैं, वहां पर आप कैसे जो है वो अलग शनाख्त रखते हैं, आपकी क्या वो खासियत है जो आपको दूसरों से डिफरेंट करती है। तो ये पर्सनल अंडरस्टैंडिंग में है कि आपका जो पर्सनल ब्रांड है उसके अंदर कोई क्या खासियत है, उसके अंदर क्या खसूसियात हैं, और वो कैसे आप दूसरों से डिफरेंट हो सकते हैं। तो उस पर भी हम बात करेंगे। फिर सेकंड स्टेप हम जो इसमें बात करेंगे कि लर्न द स्ट्रेटजीज फॉर बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड ऑनलाइन। ऑनलाइन आपने जो है वो कैसे ब्रांडिंग करनी है अपनी, कि आपका जो चाहते हैं जिस तरह से कि लोग आपको शनाख्त करवाएं आपकी, या आपको पहचाने उस नाम से, उस काम से, वो जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ आपने चाहत अली फतेह अली खान बनना है, तो फिर जो है वो आपको पर्सनल ब्रांडिंग की आपको जरूरत नहीं है किसी स्ट्रेटेजी की, आपने सिर्फ जस्ट वो उस फ्लो में जाना है। या आपने अपने आप को, जो आपके अंदर की ब्यूटी है, देखिए वो नेचुरल टैलेंट जो है ना, जो स्किल नेचर ने आपको दिए हैं, उनको जब तक आप अनलिश नहीं करते और आप उनको डेवलप नहीं करते, आपका पर्सनल ब्रांड कभी भी डेवलप नहीं होता। तो तीसरी चीज जो हम इसमें सीखेंगे, एक्सप्लोर द टूल एंड प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजिंग पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि आपने किस प्लेटफॉर्म पर कैसे अपने आप को मैनेज करना है, और कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनानी है, कौन से टूल्स अपनाने हैं कि आप अपना पर्सनल ब्रांड जो है वो इफेक्टिव बना सकें। फिर है चौथा पॉइंट जो हम बात करेंगे, वो है पर्सनल डेवलप अ पर्सनल ब्रांडिंग एक्शन प्लान। देखिए, ब्रांड जो एक दिन में डेवलप नहीं होता, इस डेवलप डेली, आपको डेली जो है वो अपने आप को डेवलप करना होता है। और आफ्टर सम टाइम आपका जो है वो एक ब्रांड, एक पर्सोना, आपकी एक शनाख्त जो है वो डिजिटल वर्ल्ड में बन जाती है। और उसके लिए आपको टाइम लगता है। तो उसके लिए अगर आपके पास एक्शन प्लान नहीं है, स्ट्रेटजीज नहीं है आपके पास, तो फिर आप हवाई फायर करते रहेंगे, और वो क्या कहते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते रहेंगे, उससे आप स्टैंड आउट नहीं करेंगे, आप क्राउड में शामिल हो जाएंगे। जिस तरह जो है वो समंदर में बहुत सारी लहरें आ रही होती है, इसी तरह से इंफॉर्मेशन का जो फ्लड है सोशल मीडिया पर, उसमें आप भी बह जाएंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो ये जो चार पॉइंट्स है, हम इन पे ज्यादा फोकस करेंगे कि कैसे आपने करना है। इसमें इंट्रोडक्शन टू पर्सनल ब्रांडिंग, उस पर हमने बात की कि आपका जो पर्सनल ब्रांड है, कि आप क्या जो है, आपकी वैल्यूज क्या है, व्हाट डू यू बिलीव। ठीक है, आप क्या सोचते हैं, किस चीज पर आप बिलीव करते हैं, आप क्या ऑफर करते हैं, और क्या सर्विसेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी, मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरे पर्सनल ब्रांड में जो सबसे स्टैंडर्ड चीज करती है
मुझे जो मैंने अपनी डेवलप की है दैट इज कंटेंट क्रिएशन। मैं यूनिक कंटेंट जो है वो लेकर आता हूँ थ्रू माय राइटिंग्स, थ्रू माय वीडियोस, थ्रू माय इंटरव्यूज, थ्रू माय सेशंस। तो जो एक आपकी ब्रांड से पर्सोना है डेवलप होता है, उसको आपने कैसे डेवलप करना है, तो आपका पर्सनल ब्रांड इससे डेवलप होता है। ठीक है जी। व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग? पर्सनल ब्रांडिंग ये नहीं कि आपने कपड़े क्या पहने हैं, आप कौन सा गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास फोन कौन सा है। यस, ये चीजें मैटर करती हैं, लेकिन ये चीजें आपकी आउटलेयर जो है वो डेवलप करती हैं। असल चीज ये होती है कि आपकी शख्सियत, आपकी जो क्या कहते हैं लाइफ, आपकी जो डिजिटल वर्ल्ड में प्रेजेंस है, उससे लोग क्या एसोसिएट करते हैं, उससे लोगों को देखकर आपकी पिक्चर, आपकी प्रोफाइल, आपकी जो है वो स्टोरी देख के लोगों को क्या समझ में आता है या क्या वो अज्यूम करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बारे में कैसे लोगों को चाहते हैं कि वो दुनिया आपको उस नजर से देखे। तो मेरा एक टैगलाइन है जिसको मैं अक्सर यूज करता हूँ, देखे नई नजर से। सो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं इन डिजिटल वर्ल्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल ब्रांडिंग। थर्ड चीज जो है वो इज इंपॉर्टेंट, द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स। आपकी स्किल्स क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, और इन सारी चीजों को कोलैबोरेट करके हाउ डू यू वांट वर्ल्ड टू सी यू, दुनिया आपको कैसे देखे। एक स्ट्रगलर के तौर पे देखना चाहती है, एक इंस्पिरेशन के तौर पे देखना चाहती है, एक रोल मॉडल के तौर पे देखना चाहती है, एक कंट्रीब्यूटर के तौर पे देखना चाहती है, या एक ऐसे ही बंदा जो फारिग है और अपनी उसमें फ्री टाइम में जो है वो लगा रहता है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए डिजिटल वर्ल्ड में कुछ ना कुछ जो है वो पोस्ट करना, कमेंट करना, नेगेटिव चीजें करना, क्या वो इस तरह से करता है। तो ये है। चौथा जो है वो इसमें आता है कि उसमें आंसर्स हम करेंगे, पांचवा नेटवर्किंग है, और फिर छठा जो है वो जिस पर हम बात करेंगे दैट इज बिल्डिंग कनेक्शंस। कैसे आपने कनेक्शन लोगों से डेवलप करना है, और डिजिटल वर्ल्ड में कैसे आपने अपनी ब्रांडिंग को स्ट्रॉन्ग करना है और कनेक्शन लोगों से आप बनाने हैं ताकि आपका ब्रांड स्ट्रॉन्ग हो। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। यहाँ पर कोई क्वेश्चन तो प्लीज जो है वो यू कैन रेज योर हैंड, या आप इसको टाइप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये पहला जिसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हाउ पर्सनल ब्रांडिंग इज मोर देन जस्ट अ लोगो और अ टैगलाइन। ठीक है। ब्रांड सिर्फ लोगो का नाम नहीं है या टैगलाइन नहीं है कि आपने कुछ कहा और आप कह दें जी बस ये है। उसमें आपकी जो पूरी जिंदगी है, ठीक है, वो आपका ब्रांड जो है उसमें जाहिर करती है। जैसे इस सेशन से पहले मैं बात कर रहा था कि फॉर माय एजुकेशनल जर्नी, मेरी जर्नी ये रही है कि मैंने हमेशा स्ट्रगल की है, यानी आप स्ट्रगल थ्रू माय एजुकेशनल जर्नी। लेकिन अब उसको मैंने ब्रांड कैसे किया है कि मैं अपने आप को एक स्ट्रगलर नहीं, एक सक्सेस स्टोरी साबित करता हूं कि देखिए डिस्पाइट फेलिंग इन सो मेनी क्लासेस, इतनी दफा नाकाम होने के बावजूद भी मैंने जो है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। सो दैट इज ब्रांड, कि आप अपने ब्रांड में अपनी पूरी लाइफ को, अपने जो स्किल्स हैं, अपना एक्सपीरियंस है, अपनी एक्सपर्टीज है, उनको आप शामिल करते हैं। सो ब्रांड इज नॉट जस्ट लोगो और एक कोई टैगलाइन आपने पकड़ ली और आपका ब्रांड बन गया। उसके लिए आपको करेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं, उसके लिए आपको ट्रेड्स चाहिए होती है, वैल्यूज चाहिए होती हैं, और उसकी बुनियाद पर जो है वो आप ब्रांड बनते हैं। और ना एक दो दिन आप ये चीजें करते हैं और आप ब्रांड बन जाते हैं, बल्कि कंटिन्यूस आपको करनी पड़ती है। फिर इंक्रीज विजिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज। आपकी जब तक देखें, एक वो मिसाल थी नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन मैं कहता हूं कि आज का जो है वो नेकी करें और डिजिटल मीडिया पे जरूर लगाएं। ठीक है। सो यू हैव टू बी विजिबल, नजर आएंगे तो देखिए आप जो है वो बिकेंगे। ये बहुत जरूरी है कि आप कोई अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर आपकी विजिबिलिटी नहीं है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो विजिबिलिटी कनेक्टेड कनेक्ट करती है आपको अपॉर्चुनिटीज से, इसलिए आपकी जब विजिबिलिटी इंक्रीज करेंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। इंपॉर्टेंट ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग इन डिजिटल एज, अगेन जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये जो सोशल मीडिया है ये एक समंदर है।
इसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है, इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है, बिलियंस और बिलियंस पीपल जो है वो इसको यूज कर रहे हैं। इसमें अगर आपका ब्रांड, आपका पर्सनल जो है वो ब्रांड वो स्टैंड आउट नहीं करता, डिफरेंटली दूसरों से होता। डिफरेंट वो कैसे होता है? क्योंकि आपको डिफरेंट, बाद में लोग जो ना वो बड़ी ऊट पटांग हरकतें करते हैं डिफरेंट बनने के लिए, वो डिफरेंट नहीं है। आपको जो खालिक ने बनाया ना, मैं एक चीज ये कहता हूँ कि ब्रांड वो है जो आपको कुदरत ने बनाया और आप वैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ब्रांड, आपका ओरिजिनल ब्रांड क्रिएट होता है। अगर आप किसी दूसरे को देखकर जो है वो अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब आप कॉपी कर रहे हैं, आप ब्रांड के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, अपने ब्रांड को आप जो है वो पॉलिश नहीं कर रहे। इसलिए आपको अपनी चीज का, आपको तो अपनी कह रहे वाय हैं का, ठीक है, आपको अपनी वाय का पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, जिंदगी में क्या काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। देर आर टू इंपॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ, द डे यू आर बॉर्न, कि आप इस दुनिया में जिस दिन पैदा हुए थे, और दूसरा वो दिन जिस दिन आपको पता चल जाए कि आप इस दुनिया में क्यों आए। सो इसलिए आपका पर्सनल ब्रांड, अगर आपको अपनी वैल्यूज का, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का, आपको अपनी करेक्टरिस्टिक का, अपनी खूबियों का नहीं पता, तो आपका ब्रांड जो है वो इम्पोर्टेंट, इसमें डेवलप डिजिटल वर्ल्ड में बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग योर सेल्फ इन अ क्राउडेड डिजिटल स्पेस, जो हम बात पहले कर चुके हैं कि आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, वो आपने जो ओरिजिनल है। देखिए, बाज दफा बहुत अच्छी अच्छी पॉडकास्ट हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्रोफाइल है लोगों की, लोगों के पास बहुत ज्यादा डिजिटल एक्सपर्टीज है, तो उनकी प्रोफाइल तो स्टैंड आउट होनी चाहिए ना, उनको तो अब ब्रांडिंग में बहुत आसानी हो। लेकिन याद रखें, आप एक इंसान हैं और आपकी एक स्टोरी है, और आपकी जो ह्यूमन स्टोरी है ना, वो सबसे बड़ा ब्रांड है। वो आपको डिफ्रेंशिएट करेगी कि आप एक छोटे से इलाके से उठे और आपने जो है वो ये काम किया, और आज आप एक कामयाबी के जो है वो क्या कहते हैं, स्टोरी है। इसलिए आपका क्राउड से डिफरेंट होने का मतलब ही ये है कि आप जो हैं वो ही बनेंगे, तो आप ब्रांड जो है वो आपका सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज आप कॉपी करने की कोशिश की, ट्रेंड्स जो चल रहे हैं उसके मुताबिक आप काम करेंगे कि अच्छा जी फलाने ने आज ये ट्रेंड चल रहा है, तो आप भी वही काम करेंगे, तो फिर आप क्राउड में जो है वो शामिल हो जाएंगे, और जितने दिन वो ट्रेंड चलेगा आप चलेंगे, अदरवाइज उसके बगैर फिर आपकी अपनी स्टैंडिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इसमें आपका जो की है वो ये है कि आप अपनी स्किल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे सामने लेकर आते हैं, ये सबसे बड़ा जो है क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बिल्डिंग ट्रस्ट एंड ऑथेंटिक अथॉरिटी। आई थिंक ये स्लाइड्स अगर आप थोड़ी सी नीचे करें, सो इफ आई एम इसमें रीड करने में, हाँ बिल्कुल, आई थिंक यस, अथॉरिटी इन योर इंडस्ट्री। ठीक है, आप ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं? ट्रस्ट तो एक दिन में बिल्ड नहीं होता, आपको कंटिन्यूस जो है आप उस पर काम करना होता है, और जो आप अपनी रियल लाइफ में है वो आपको डिजिटल वर्ल्ड में देना होता है। हाँ, इसमें एक्सेप्शनल होती है, जरूरी नहीं है कि आप अपनी हर चीज जो है वो उठा के, अपनी हर इंफॉर्मेशन, लोग तो ये करते हैं, कहाँ खाना खा रहे हैं बर्गर की तस्वीरें भी लगाते हैं, और क्या कहते हैं, कोई अगर जहाज पे जा रहा है तो उस टिकट भी जो है उसकी तस्वीर पे खींच के लगा रहा होता है। दिस इज नॉट अ ब्रांडिंग, दिस इज नॉट द ट्रस्ट। ट्रस्ट ये है कि आप जो अपनी रियल लाइफ में काम करते हैं, आपकी जो रियल लाइफ वैल्यूज हैं, क्या आप वो फेसबुक पर वो डालते हैं? जैसे मैं मिसाल के तौर पर, मैं कभी भी किसी को नेगेटिव कमेंट नहीं करता, मैं कभी भी कोई नेगेटिव चीज शेयर नहीं करता अपने किसी भी अकाउंट पर। दैट इज माई ट्रस्ट। मैं कभी भी ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं करता, ऐसे कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं करता, तो मेरे जो ऑडियंस है दे नो दैट कि यार यार जिस बंदे से बात करेगा या लेकर आएगा, उनका एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है कि यार ये बंदा जो है वो रीजनेबल होगा, या जो प्रोडक्ट है ये ठीक होगी। जरूरी नहीं है कि वो 100% हो, लेकिन एक्सेप्शन ही होते हैं। और अथॉरिटी इन योर इंडस्ट्री कैसे आती है? दैट्स टेक टाइम। आप लर्न करते हैं, टाइम लगता है आपको, और एक वक्त ऐसा आता है कि आप अपने उसमें शोबे में एक्सपर्ट बन जाते हैं। मैं अपने आर्टिकल जब लिखता था आज से 10-15 साल पहले, तो कोई छोटा अखबार छापने के लिए क्या कहते हैं, मुझे कोई भी नहीं, स्पेस नहीं मिलता था। लेकिन फ्रॉम लास्ट 4 to 5 ईयर आई हैव बीन राइटिंग फॉर एक्सप्रेस संडे मैगजीन, और अब जो है वो मेरा एक स्टाइल वहां डेवलप हो चुका है। तकरीबन आई हैव रिटन मोर देन 200 आर्टिकल्स
तो अब वो मुझे लोग उस शोबे पर, स्पेशली डिजिटल पर बात करने के लिए बुलाते हैं, जी आप किस चीज पर एक्सपर्ट है। तो अगर मैंने को 2 आर्टिकल लिख के, 3 आर्टिकल लिख के मैं समझता कि मैं एक्सपर्ट हूँ, तो नहीं, इट्स कम बाय टाइम। तो तकरीबन को 200 आर्टिकल लिखे हैं, देन मुझे इंडस्ट्री में एक शनाख्त मिली है, एक जो है वो पहचान मिली है। सो यू हैव टू डेवलप दैट थ्रू योर एक्सपर्टीज, और कंटिन्यूस लर्निंग के साथ आपका ब्रांड डेवलप होता है। ये 1-2 दिन में काम करने, 1-2 हफ्ते काम करने से डेवलप नहीं होता। ये जो ब्रांड आप बड़े बड़े देख रहे होते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपने एक दिन KFC का बर्गर खाया और वो अगले दिन के तो टेस्ट फर्क था? नो, दे आर वेरी कंसिस्टेंट। तो उनको पता होता है कि नहीं, आज अच्छा वर्कर जो है वो इनका बनाने वाला चला गया, तो अगला दिन दूसरा आया तो उसने, उसका मूड सही नहीं था, उसने मिर्चें तेज डाल दी। नहीं, एक सिस्टम जो है वो पैटर्न सेट हुआ। या जो है मैकडोनल्ड का एम एक दिन जो है वो नीले कलर का हुआ, दूसरे दिन उसने कहा कि आज मेरा मूड सही नहीं है, मैं इस तरह से कर दूं। तो ऐसा नहीं होता। आपको जो है वो कंसिस्टेंट रहना पड़ता होता है, और कुछ रूल्स सेट करने होते हैं, टूल्स सेट करने होते हैं अपने लिए, कि आपने ये चीजें जो है वो कंटिन्यूस करनी है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम जाएंगे। ठीक है जी, बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें हैं। आइडेंटिफाई योर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, जिसको UVP कहते हैं। आपकी यूनिक वैल्यूज क्या है? अगेन, इसमें अगर आपको अपनी जिंदगी के बारे में, आपको अपनी वैल्यूज के बारे में, अपनी स्टोरी की यूनिकनेस के बारे में नहीं पता, प्लीज मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि अपने बारे में अपने साथ वक्त गुजारे, अपने आप को आइडेंटिफाई करें। आप हो कौन, आप किस किस्म के इंसान हैं, आप क्या सोचते हैं, किस तरह आपकी सोच जो है वो दूसरे से, मुआशरे से फर्क है। सो इसलिए अगर आपको वो चीज पता होगी, तो आप वही चीज अपने डिजिटल वर्ल्ड में जो करेंगे। कभी ये नहीं हो सकता कि आम का आपने पौधा लगाया और वहां से अमरूद पैदा हो, ऐसा नहीं होता। जैसा इंसान अंदर से होता है, वैसी चीजें वो बाहर लेकर आता है, और वैसी चीजों को लाइक करता है। जैसे वो, आप जिन चीजों को एक दफा SEO पे लाइक करेंगे, फेसबुक पे सब्सक्राइब करेंगे और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करेंगे, वैसी ही चीजें आएंगी। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी यूनिक वैल्यू देखें। यानी माई यूनिक वैल्यू इज दैट, कि मुझे पता है कि मैं गिव अप नहीं करता। आई एम ऑलवेज रेडी टू कंट्रीब्यूट, आई एम ऑलवेज रेडी टू कोलैबोरेशन, आई एम ऑलवेज रेडी टू डू समथिंग न्यू। सो ये चीजें जो है वो कंटिन्यूस टाइम करने से मुझे जो है हासिल हुई है, और मुझे अपने आप से पता चला कि हाँ, ये चीजें मैं कर सकता हूँ। और जैसे एक चीज है कि मुझे अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स आए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसके साथ एंगेज ना हूँ, उसको ठीक है, कोशिश करते हैं कि उसको कंसोल करने की। अगर नहीं होता तो मैं उसको लीव कर देता हूँ। बिलो द बेल्ट जो है वो क्या कहते हैं, बेहूदगी पर, लड़ाई पर, या जो वो क्या कहते हैं उस पर मैं नहीं जाता, क्योंकि मेरी वैल्यू नहीं है। मैं किसी इंसान को डिग्रेड नहीं करना चाहता। सो इस कम फ्रॉम योर पर्सनल वैल्यूज, उसको कहते हैं कोर वैल्यूज। आपकी जो वैल्यूज हैं वो आपको डिफरेंट बनाती हैं, कि आप कितना जो है रेडी अपने आप को करते हैं दूसरों को कंट्रीब्यूट करने की। व्हाट मेक्स यू यूनिक, आपको दूसरों से क्या मुनफरद बनाता है? ठीक, दैट इज द क्वेश्चन। ये मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको कौन सी चीज जो है वो दूसरों से डिफरेंट बनाती है। दिस इज द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क। और ये जब आप आगे हम एक्शन प्लान में आएंगे, तो उसमें आपको बताएंगे कि कौन सी वो चीज है, क्या चीज आपको डिफरेंट बनाती है, और आपने कैसे उसको आगे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में उसको प्रमोट करना है, उसको आगे लेकर आना है। सो ये बहुत जरूरी है कि आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपकी कहानी किस तरह से दूसरों से मुनफरद है। दिस इज द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योर सेल्फ। आप फिर ब्रांडिंग अपनी बेहतर कर सकते हैं। हाउ डू यू, योर स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड पर्सनैलिटी सेट यू अपार्ट। आपकी स्किल्स जो है वो दूसरों से कैसे मुनफरद है, आपका एक्सपीरियंस दूसरों से कैसे मुनफरद है, आपकी पर्सनैलिटी दूसरों से कैसे डिफरेंट है। भाई डिफरेंट है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर इंसान जो इस दुनिया में आता है वो दूसरे इंसान से फर्क है। एक जरूरी नहीं है कि एक ही घर में रहने वाले भाई जो है वो एक ही तरह से सोचे। सो आपकी स्किल डिफरेंट होती है, आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। स्किल माइट बी मैच, कि आपकी स्किल जो है वो किसी के साथ मैच हो सकती है। आपका एक्सपीरियंस फर्क होता है, आपका जिंदगी को देखने का, जिंदगी को ऑब्जर्व करने का तजर्बा फर्क होता है। और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो 2 तरह से बनती है। एक होती है आपकी नेचर,
ठीक है, यानी आप किस शख्सियत के साथ पैदा हुए, किस फितरत के साथ, और दूसरा है कि आप नर्चर कैसे हुए, किस माहौल में आपकी परवरिश हुई है कि आप जो है वो अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये तीन चीजें, आपकी स्किल, आपका एक्सपीरियंस और आपकी पर्सनैलिटी, ये आपको जब इनको आइडेंटिफाई करते हैं आप, तो ये आपको वैसे ही दूसरों से डिफरेंट बना सकती है। मेरा एक्सपीरियंस, मेरी स्किल्स, मेरा तजर्बा, मेरी शख्सियत आपके साथ मैच नहीं कर सकती। मैं एक डिफरेंट इंसान हूँ, एक डिफरेंट पस मंजर से आया हूँ। इसलिए आप अगर उसी को वैल्यू करते हैं, जेन्युइन होते हैं, जो आपका आपके एक्सपीरियंस है, स्किल है और पर्सनालिटी है, तो आपका ब्रांड बहुत स्ट्रांग होता है। रिमेंबर दैट, आज के दौर में जो सबसे अहम चीज ये होती है कि आप पॉपुलर कितने हैं ये नहीं, आप ऑथेंटिक कितने हैं, आप ओरिजिनल कितने हैं। ऑर्गेनिक का आपने वर्ड एक सुना होगा कि आप ऑर्गेनिक कितने हैं, जो आप हकीकी जिंदगी में वो सामने है या नहीं, ये जो है वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम स्लाइड पे जाएंगे। आई होप दैट कि आपको अभी तक जो मैं चीजें बता रहा हूँ क्लियर आ रहा है। मैं सिर्फ एक दफा स्लाइड्स को खत्म करना चाह रहा हूँ, एंड देन आई वुड जो है वो कम टू योर क्वेश्चन, और हम जो एक्शन प्लान है उसकी तरफ ज्यादा जाएंगे। ठीक है, तो हाउ डू यू वांट टू रीच, अगर इन केस आपका क्वेश्चन है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, ताकि इसी से रिलेटेड जो स्लाइड चल रही है उसी से रिलेटेड हो, तो मैं उसको जो है बीच में काउंटर करूंगा। अदरवाइज फिर हम एंड में जो है वो कोशिश करेंगे अनदर 10 मिनट्स मैं इसको वाइंड अप करूं, एंड देन वी कैन हैव मोर क्वेश्चंस। ठीक है जी, हाउ डू यू वांट टू रीच विद योर ब्रांड, आप कैसे चाहते हैं कि आपका ब्रांड जो है वो लोगों तक पहुंचे। अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स एंड हाउ यू कैन प्रोवाइड वैल्यूज। ठीक है, जैसे पहली बात है, अगर आपको पता चल जाए कि आपके अंदर कौन कौन सी सलाहियतें हैं, आप कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं, तो फिर आप अपने क्लाइंट्स तक भी बेहतर तौर पर पहुंच सकते हैं। आप उनकी नीड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बड़ा जबरदस्त जुमला मैं कल पढ़ रहा था कि जो एक सेलमैन होता है ना, वो सिर्फ सेल करता है अपनी प्रोडक्ट, लेकिन एक जो अच्छा क्या कहते हैं, वो उसको, मेरे वर्ड वो माइंड में नहीं आ रहा, जो एक अच्छा बिजनेस सर पर्सन मैं होता बता है, सेल कर, जी जी, सॉरी, वो माइक मैंने ऑन। हेलो, पोस्ट किया था। ओके, बढ़िया, आपका हाँ, माइक ऑन है। तो इसमें, हाँ, तो जी इसमें जी। यह है कि जो अच्छा बिजनेस सोल्यूशन, वो सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। सो वंस यू जो है वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करते हैं, अपनी नीड आइडेंटिफाई करते हैं। उसको हम ट्रेनिंग की लैंग्वेज में आते हैं TNA, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, कि आप अपने कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं। पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है कि हम कम्युनिकेशन की स्किल्स में बहुत लैक करते हैं। हम सुनना कम, बोलना ज्यादा चाहते हैं। इसलिए जब हम सुनते नहीं है, तो हम अगले की नीड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जब हम आइडेंटिफाई नीड कर लेते हैं, तो फिर हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। वंस यू प्रोवाइड द सोल्यूशन टू योर क्लाइंट्स और योर कस्टमर, देन यू आर एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपका ब्रांड स्ट्रांग होगा, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो आपके ब्रांड के साथ एसोसिएट होगी। और नेक्स्ट टाइम जब उनको जरूरत पड़ेगी, यस, एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, बिजनेस पर्सन और एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस क्वेश्चन मैसेज। तो जो आपकी स्किल जो होगी, नेक्स्ट टाइम जब उनको कोई प्रॉब्लम होगी, तो दे विल से कि अच्छा यार, नेक्स्ट टाइम, लास्ट टाइम हमने फलां बंदे से जो है वो कांटेक्ट किया था, एंड दे सोल्व आवर प्रॉब्लम। ना सिर्फ वो आपको अप्रोच करेंगे, बट दे विल आल्सो गिव योर रेफरेंस टू अदर, कि हाँ, ये जो है, ये बंदा, ये बंदी जो है वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर रहा है। क्राफ्टिंग योर ब्रांड स्टोरी, देखिए स्टोरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दौर में दुनिया को मोटिवेशनल स्पीकर से ज्यादा स्टोरी टेलर की जरूरत है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमें, हमारे माशरे को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मोटिवेशन की जरूरत है, एंड समहाउ मोटिवेशन की जरूरत है। एंड आई बिलीव दैट कि जो स्टोरी टेलिंग का आर्ट है ना, दिस इज वेरी पावरफुल टूल। और दुनिया में जितने बड़े लीडर हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर है, रिलीजियस लीडर हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लीडर हैं, कंपनीज के हेड हैं, CEOs हैं, दे आर द मास्टर ऑफ क्राफ्टिंग देयर ब्रांड स्टोरी। जैसे उसकी एप्पल की आप प्रेजेंटेशन देखें, स्टीव जॉब्स की, वन ऑफ द बेस्ट जो प्रेजेंटेशन है वो उसने अपने उसमें किया है। तो वो क्या किया, रेजोनेट करते हैं अपनी स्टोरी को, ह्यूमन स्टोरी को ब्रांड के साथ। तो ब्रांड जो है वो स्टोरी होती है, कहानियां होती है। और कहते हैं जिस तरह कहानियां जो है ना बच्चों की तरह होती हैं,
और जो बच्चे जिस तरह से बढ़ते जाते हैं वैसे ही कहानियां भी ग्रो करती जाती है, वैसे ही आपका ब्रांड जो है वो ग्रेजुअली ग्रो करता है। मैं आपको बताऊं, मैंने अपने जो टीवी का नाम रखा है दैट इज मास्टर टीवी, एंड मास्टर टीवी इज माय निक नेम, जो मेरे दादा ने मुझे दिया था कि मैं जो है वो अपने जो छोटे छोटे काम है उनमें मास्टर हूँ। सो मुझे जब ये पता चला कि यार अच्छा मैं क्यों कौन सा अपना नाम रखूं, ब्रांड रखूं, तो आई स्टार्टेड विद दिस कि हम कैसे जो है वो मेरी स्टोरी जो है वो उसके साथ रेजोनेट करे मेरे ब्रांड के साथ। सो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल है कि आप अपनी स्टोरी को अपनी ब्रांडिंग में जब डेवलप करते हैं तो वो बहुत पावरफुल जो है वो होती है कि आप फिर अपनी वीकनेसेस को भी अपनी स्ट्रेंथ बना के उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिंग अ नैरेटिव दैट रिफ्लेक्ट्स योर जर्नी, वैल्यूज एंड मिशन। जैसे मैंने आपको शुरू में भी ये बताया था कि आपका नैरेटिव क्या है। जैसे मुझे सवाल किसी ने पूछा कि आप इतना ज्यादा फेल होते थे, तो मैं कह रहा था नहीं मैं फेल नहीं होता था। आप फेल होने पे मेरे कम जाए, आप मेरे ये देखिए कि मैंने नैरेटिव चेंज किया कि फेलियर होने के बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी। सो आपका जो नैरेटिव है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप चीजों को देखते कैसे हैं। वही चीज है जैसे नैरेटिव के हवाले से ये मैं कहता हूं कि एक ही सिचुएशन है, यानी एक ही जुमला है कि सड़क गंदी है, और यही जुमला ऐसे भी हो सकता है कि सड़क साफ नहीं है। सड़क की उस पे जो है वो जो अहमियत है उस पर या उसकी हालत पर फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपका जुमला बयान करने से उसका नैरेटिव चेंज हुआ है। आप गंदगी की बजाय सफाई पर फोकस कर रहे हैं। सो आपका नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपकी जो जर्नी है, आपकी जो जिंदगी की अपनी कहानी है, उसको जब आप ब्रांडिंग में इस्तेमाल करते हैं कि आप एक छोटे से हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, इतने चैलेंजेस के बावजूद आपने यहाँ तक पहुंचे हैं, तो वो आपकी जर्नी बनती है और वो आपके ब्रांड की वैल्यू है कि आप गिव अप नहीं करते, आप जो है वो हार्ड वर्कर हैं, आप जो है वो बड़ा सोचते हैं, आप जो है एक ड्रीमर है जो ड्रीम सोचता है। फिर वैल्यूज क्या है कि आप बिलीव करते हैं कोलैबोरेशन पे, आप बिलीव करते हैं टीम वर्क पर, आप बिलीव करते हैं स्मार्ट वर्क पर, आप बिलीव करते हैं लर्निंग पर। ये सारी वो वैल्यूज है टू अपना जो है वो मैसेज, यस चूज योर करेक्ट वर्ड फॉर कन्वे योर मैसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन योर मिशन क्या है कि आप जो है लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जैसे आपने कामयाबी हासिल की है, ग्रोथ आपने की है, आप भी दूसरों को हेल्प आउट करें कि वो भी ग्रो कर सकें। सो ये सारी चीजें आपकी मिलकर आपके ब्रांड को जो है वो स्टैब्लिश करती हैं। हाउ टू कन्वे ऑथेंटिसिटी थ्रू योर स्टोरी, ठीक है। झूठ से काम नहीं चलता, झूठ से आप वक्ती तौर पर जो है वो, और आज के दौर में झूठ और जो क्या कहते हैं हाफ ट्रूथ जो है वो कामयाब नहीं होता, क्योंकि चीजें बहुत आसान है, बहुत जल्दी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं, इजिली एक्सेस नहीं। वो कोई जमाना था कि लोग जो है वो बताते होते कुछ थे, बताते कुछ थे। आज के दौर में इट इज वेरी इजी कि आप आइडेंटिफाई कर ले कि कौन बंदा जो है वो जो बात कह रहा है क्या इसके ब्रांड के साथ एसोसिएट है भी या नहीं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे एंड देन आई विल जो है वो लाइक कि हम क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम दे सकें। ठीक है जी, डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पर्सनल ब्रांडिंग। आप में से काफी लोग जो है वो ऑलरेडी सोशल मीडिया कर रहे हैं, लिंक्डइन कर रहे हैं, वेरी राइट। चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म, इसको कहते हैं डिजिटल ब्रांडिंग। अपनी क्या कहते हैं अपनी पोजीशनिंग करना, आपको पता हो कि आप कौन से प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जैसे लिंक्डइन है, इट्स वेरी प्रोफेशनल। ट्विटर या जिसको आप एक्स कहते हैं वो थोड़ा सा पॉलिटिकल ज्यादा इस्तेमाल होता है। इंस्टाग्राम इज फॉर लाइक सोशल, उसके लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। टिकटॉक इट वाज एंटरटेनमेंट, लेकिन अब ये बिजनेस के लिए जो है वो उसका बहुत ज्यादा काम उसके कर रहे हैं। यूट्यूब अगेन इस डिफरेंट प्लेटफॉर्म, तो हर प्लेटफॉर्म जो है वो उसकी डिफरेंट नीच है, उसकी एक डिफरेंट जो है वो ऑडियंस है, डिफरेंट उसका स्किल सेट है, डिफरेंट फ्रेम सेट है। तो आपने ये देखना है कि आपने अपने ब्रांड पर कौन से जो है वो कौन से प्लेटफॉर्म पर ज्यादा फोकस करना है। और फॉर प्रोफेशनल आपको लिंक्डइन पे जाना चाहिए, लेकिन आपको दूसरा कोई भी प्लेटफॉर्म छोड़ना नहीं चाहिए। आप मैं फेसबुक पर भी हूँ, टिकटॉक पे हूँ, कुछ मीडियम ऐसे हैं जिन पे कम यूज करता हूँ, बट मैंने अपनी प्रेजेंस सब जगह रखी हुई है। रीजन ये है कि आपने स्पेस कहीं पे भी नहीं छोड़ना। आइडेंटिफाई कर लेना है कि आपने कौन सा मीडियम ज्यादा इफेक्टिव यूज करना है, लेकिन स्पेस किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप हरगिज जो है वो मत छोड़े, सब जगह पर अपनी प्रेजेंस जरूर रखें।
ठीक है। फिर कंसिस्टेंसी जो है वो कंसिस्टेंट मैसेज एंड कंटेंट स्ट्रेटजी, ये बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंट मैसेज के साथ साथ देखिए, हम स्ट्रगल करते हैं, बार दफा हमारे पास इंटरनेट नहीं होता, लाइट नहीं होती, दूसरे काम होते हैं, और इस वजह से हम कंटिन्यूस जो है वो कांस्टेंट मैसेज नहीं कर पाते। इसके लिए आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हफ्ते के शुरू में आपको लगता है कि अच्छा, मैंने जो है कुछ पोस्ट बनानी है, पहले से डिजाइन करनी है, कुछ वीडियोस करनी है, वो पहले से अब डिजाइन करनी है। तो आपकी स्ट्रेटेजी जब तक नहीं होगी, वो आपके लिए कंसिस्टेंट रहना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ ऑल द स्किल्स, और सक्सेसफुल है ये तमाम जो स्किल्स है उनकी मदर है। फिर हैशटैग बहुत जरूरी है। आप चाहे इंस्टा पे यूज कर रहे हैं, टिकटॉक पे यूज कर रहे हैं, लिंक्डइन पे यूज कर रहे हैं, और चाहे फेसबुक पे कर रहे हैं, आपकी जो हैशटैग है, कुछ आपके हैशटैग आपके ब्रांड के मुतालिक, आपकी वैल्यूज के मुतालिक, आपकी सर्विसेज के मुतालिक बताते हैं। तो हैशटैग वेरी इंपॉर्टेंट। पंच लाइन आपके जो है वो होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा देखिए नई नजर से, बातों बातों में, और ये मेरे दो तीन जो पंच लाइन है, टैग लाइन है, जो मैंने बनाए हुए हैं, और वो मैं कंटिन्यूसली इसको यूज करता हूँ। आपका मोजो क्या है? व्हाट्स मेक यू डिफरेंट? आपकी जो स्टाइल है वो दूसरों से कैसे डिफरेंट है? पोस्ट करने का शॉर्ट, जो आप ऊपर जो टैगलाइन लिखते हैं, वो किस तरह की कैची लिखते हैं, शॉर्ट लिखते हैं, क्रिस्पी लिखते हैं। दैट इज एन अदर आर्ट कि आपने छोटा लिखना है, मुख्तसर लिखना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो ऑडियंस को एंगेज कर सकें। अगेन हैशटैग टेक्निकल साइड, लेकिन हैशटैग एसईओ, और आप जो कंटिन्यूस ट्रेंड्स हैं उनके साथ कैसे रेलिवेंट अपने आप को करना है, ये आपने चीजें जो है वो ब्रांड में कोशिश करनी है कि यूटिलाइज करें। नेक्स्ट प्लीज, स्लाइड्स को आगे ले जाएं। ठीक है। अगेन, एंगेजिंग विद योर ऑडियंस एंड ग्रोइंग योर नेटवर्क। पर्सनल वेबसाइट और ब्लॉग अगर है तो जरूर करें। एटलीस्ट आपका यूट्यूब चैनल या लिंक्डइन पे जो है वो पेज वो जरूर करें। मेरी वेबसाइट अभी नहीं है, लेकिन आई एम वर्किंग ऑन दैट। लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल और बाकी आप सारी जगहों पे देखेंगे, सो आई एम प्रेजेंट देयर, प्लीज हैव दिस। इसमें अगेन बहुत जरूरी है कि आप पहले अपना, जब आपके पास आपका ब्रांड के मुतालिक सारा मवाद रेडी है, फिर आपको हर चीज जो है वो कन्वे करने में, डिजाइन करने में आसानी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप इंस्टाग्राम पे कोई और शख्सियत है, ठीक है, क्यूटी पाए हैं, और फेसबुक पर डेवल एंजल है। आपको कंसिस्टेंट रहना है तमाम प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि वंस दे विल सर्च, कोई भी आपको सर्च करेगा अगर, तो उसको पता चले कि हाँ यार, ये फेसबुक पे भी वही बंदा है, और इंस्टा पे भी वही बंदा है, और लिंक्डइन पे भी वही बंदा है, और यूट्यूब पे भी उसी तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहा है। सो ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ सेंट्रल हब फॉर योर ब्रांड, के आपको पता हो कि, जो आपके ऑडियंस को पता हो, आपके क्लाइंट्स को पता हो कि आपका जो है कंटेंट कैसे और कहाँ अवेलेबल होगा। फिर कंटेंट क्रिएशंस के लिए आपको ब्लॉग्स लिखें, पोस्ट लिखें, आर्टिकल्स लिखें, पोर्टफोलियो लिखें, शॉर्ट वीडियोस बनाएं, कुछ भी इस तरह की जो चीजें हैं, जो आपकी स्ट्रेटेजी के मुतालिक, आपके काम के मुतालिक, आप क्या कर रहे हैं उसके मुतालिक लोगों को बताएं, क्या करना चाहते हैं उसके मुतालिक भी लोगों को बताएं कि मेरा विजन है कि मैं ये काम कर रहा हूं, इसलिए जो है वो मुझे इस पोजीशन पे, या ये मैं सोच रहा हूं इस तरह की चीजें करने पे। नेक्स्ट प्लीज स्लाइड। आई थिंक यस, एक या दो और स्लाइड रह गई है, देन हाँ जी। लेवरेजिंग लिंक्डइन एंड प्रोफेशनल नेटवर्क्स बहुत जरूरी है। लिंक्डइन इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, इसको यूज करें, नए लोगों से कनेक्ट करें, और दो तीन चीजें रखें। देखिए, कहता हूँ, पहला जो आपका ब्रांड का पर्सोना है ना, वो है आपकी प्रोफाइल पिक्चर। अगर आपकी लिंक्डइन पे, आपके व्हाट्सएप अकाउंट पे, उस पे प्रोफेशनल पिक्चर नहीं है, प्लीज प्रोफेशनल पिक्चर, अगर आप मेल है फीमेल है, अच्छी क्वालिटी की पिक्चर खिंचवा के खुद जो है वो शीशे के सामने खड़े होकर, या जो गुस्सेवर के सामने खड़े होकर, या किसी और जो है वो बिरयानी के उस पे, या शादी की वाली तस्वीरें, प्लीज वो डोंट हैव दिस, स्पेशली ऑन लिंक्डइन। तो आप इस तरह की ना करें। अपनी प्रोफाइल पिक्चर, आपका ऊपर जो कवर है, दैट शुड बी वेरी प्रोफेशनल। वो पहले से आपकी वो बता देता है कि ये बंदा कितना प्रोफेशनल और सीरियस अपने काम कर रहा है। फिर नीचे जो आपकी बायो आती है, उसमें आप क्या लिखते हैं,
वो 3 से 4 चीजें ऐसी होती हैं जो जिसको भी आप रिक्वेस्ट भेजते हैं वो बहुत जो है वो क्या कहते हैं उससे मैसेज अगले को कन्वे हो जाता है कि ये बंदा कितना प्रोफेशनल है। ठीक है, एंगेजिंग इन इंडस्ट्री स्पेसिफिक ग्रुप्स एंड फोरम्स, बिल्कुल सही कि आप जो जिस तरह का आप काम करना चाह रहे हैं उस तरह के फोरम्स के साथ, ग्रुप्स के साथ कनेक्टेड हो, उस तरह के लाइक माइंडेड लोगों के साथ, और देखें कि उस इंडस्ट्री में जिसमें आप जा रहे हैं उसमें टॉप लोग कौन है, उनको फॉलो करें, वो कैसे अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं, वो कैसे चीजों को जो है वो पोस्ट करते हैं, वो अपनी स्टोरीज को कैसे जो है वो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। यस, आपने किसी ने लिंक्डइन की अपनी प्रोफाइल शेयर की है, मैंने भी अपनी जो है वो मैंने प्रोफाइल डिजाइन की है, मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आपको ये एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल, अपना विजिटिंग कार्ड डिजिटल और अपनी जो है वो सर्विसेज के बारे में कैसे बताएं। फिर बहुत जरूरी है कोलैबोरेशन करना, नेटवर्क्स के साथ और पार्टनरशिप करना। अ, जब तक आप ब्रांड नहीं बनते तो जरूरी है कि आप किसी ब्रांड के साथ कनेक्ट हो। ठीक है, ये इस मैसेज फॉर यू, कोलैबोरेशन पे बिलीव करें, लोगों के साथ मिलें, बड़े ब्रांड्स के साथ एसोसिएट हो। मैंने जैसे आपको पहले बताया, मैं जब पहले भी लिखता था तो बहुत कम लोग पढ़ते थे, जब से एक्सप्रेस में लिखना शुरू हुआ किया, एक एक्सप्रेस यानी मेरा एक राइटिंग का खुद से ब्रांड डेवलप हुआ क्योंकि मैं एक बड़े ब्रांड के साथ एसोसिएट हुआ था। सो आपका ब्रांड इस वजह से भी डेवलप, पर्सनल ब्रांड डेवलप होता है कि आप बड़े ब्रांड्स के साथ नेटवर्किंग करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, तो आपकी ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाती है। वो जिम रोहन का एक जुमला है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल द मोस्ट टाइम यू स्पेंड विद। आप जिन लोगों के साथ, जिनकी पोस्ट पर कमेंट्स करते हैं, जिनके साथ अटैच हैं आप, जिनके साथ आपकी नेटवर्किंग कम्युनिकेशन ज्यादा है, वैसे ही लोगों के साथ आप पैसे बनते हैं। इसलिए कोशिश करें बड़े ब्रांड्स के साथ, बड़े लोगों के साथ कोलैबोरेशन करें, कमेंट करें, लर्न करें, उनसे सीखें। सो ये बहुत जरूरी है कि आप पीयर्स के साथ, एक्सपर्ट के साथ, जो दुनिया में टॉप लोग हैं उनके साथ जो है वो रीच आउट करें। मैं अगेन एग्जांपल दूंगा कि मैंने जो दुनिया के चंद बड़े लोग हैं उनके साथ कैसे कम्युनिकेशन की, उनको कैसे अपने काम के बारे में बताया और उनके साथ जो है वो कोलैबोरेशन की। आज ही मैं एक बहुत बड़े ब्रांड है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सीईओ के साथ मेरी लिंक्डइन पर ही गुफ्तगू हुई एंड आई कन्विंस हिम फॉर इंटरव्यू टू माय चैनल, और मेरी उनसे जो है वो बात हुई। सो अगेन कि किस तरह से आपने उनके साथ कम्युनिकेट करना है उनको, वो भी आपने बताना है। नेक्स्ट स्लाइड आई थिंक, एंड देन आई थिंक क्विकली हम अपने टाइम की एक्शन प्लान क्या है। जैसे मैंने पहले कहा कि सेटिंग योर गोल्स है, एक्शन प्लान डेवलप आपने करना है, नेटवर्किंग करनी है, रिलेशनशिप करना है, कीप अप टू डेट करना है और कंसिस्टेंसी करनी है। सबसे पहले तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर डेवलप करें, अपना आप क्या बनना चाह रहे हैं, किस फील्ड में चाह रहे हैं, अपनी बायो में वो चीजें लिखें, अपनी एक शॉर्ट स्टोरी को डेवलप करें, अपनी वैल्यूज को, और अपनी खास तौर पर जो चीजें जिस तरह से आप जिस इंडस्ट्री में हैं कर रहे हैं अपने काम को, वो कैसे हाईलाइट करना है आपने, उस पर आप ज्यादा फोकस करें। आई होप दिस इज द लास्ट स्लाइड। यस, थैंक यू सो मच फॉर एनी क्वेश्चन, आई वुड हाईली अप्रिशिएट। मुझे बिल्कुल, आई नो दैट कि मुझे, मैं बहुत फास्ट चला हूँ लेकिन वक्त कम था और मैं कोशिश की कि आपके साथ जो है वो रिलेट कर सकूं। तो आपके जो क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल सवाल आपने पूछने, कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, आई एम ओपन फॉर दिस। Thank you so much for a detailed presentation and covering all of the topics related to personal branding. थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ ले, मैं चैट में चेक कर रहा हूँ, तो जो सवाल वहां से आता है मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ठीक है, लिंक्डइन सब अपने शेयर कर रहे हैं। जी जनाब। महविश का कोई क्वेश्चन है? जी महविश, पूछिएगा। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल बिल्कुल। कैन बी राइट आवर मेरा स्टोरी, अच्छा जी, हाँ बिल्कुल। सर मेरा ये जी जी सवाल था पूछे कि प्लीज। आपने बात करी फेलियर की ना, ये फेलियर आते हैं लेकिन फेलियर के बाद जो है कामयाबी होती है। तो सर जब फेलियर आए तो हमें उस फेज से किस तरह बाहर निकलना चाहिए, मतलब क्या ऐसे टिप्स हैं जो हमें अख्तियार करनी चाहिए?
देखिए अब पता क्या, हमें ना फेलियर के मुतालिक है शेम बहुत ज्यादा है। हम कहते हैं वो फेल हो गया, पता नहीं क्या हो गया। वी शुड एक्सेप्ट इट। ठीक है, यानी मुझे अपने बारे में बताते हुए कभी ये शर्म महसूस नहीं हुई कि मैं बहुत दफा नाकाम हुआ हूं। सो आप जब तक वो शेम को हाइड करते हैं ना, तो वो आपके लिए एक टैबू बनती है। जब आप ओपन करें, आप सिंपली ये करें कि जब कभी भी आप इस तरह नाकाम होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, नहीं होता, तो आप आस्क पीपल के, लोगों से पूछ लें, एक्सपर्ट से पूछ लें कि आप किस तरह से जो है जब वो जिंदगी में नाकाम होते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ 600 इंटरव्यू किए हैं बहुत बड़े बड़े लोगों के भी। तो मेरा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन, पता है वो कौन सा पसंद करते थे? मैं उनसे पूछता था, सर आप आज एक कामयाब इंसान है, आप एक बड़ी कंपनी के सीईओ है, तो जब आप नाकाम होते थे, परेशान होते थे, तो आप कैसे अपनी जिंदगी में उस पर से निकलते थे? तो वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि ये सवाल आपने पूछा, क्योंकि हमें लोगों को लगता है कि हम सिर्फ कामयाब ही हुए। तो हर इंसान की जिंदगी में एक स्टेज आता है। पहली चीज, अपने फेलियर को एक्सेप्ट करें। सेकंड चीज, अपने फेलियर को अपने दिमाग पे नहीं चढ़ाएं और ना दिल पे लें कि जी वो बस मैं तो मर गया, खत्म हो गया। तीसरी चीज ये है, लोगों से मदद लें। पूछ लें कि अगर जो है वो आप किसी परेशानी में है, मुश्किल में है, डिप्रेस है, तो आप लोगों से पूछ सकते हैं। उससे आपको फायदा ये होता है कि लोग आपके अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड कर सकते हैं। इसलिए आई थिंक कि इस तरह के जो फेलियर्स हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दे आर द पार्ट ऑफ योर जर्नी। सही, वो आपकी डेस्टिनेशन नहीं है, मंजिल नहीं होते हैं। वो उसको आपको एक जिंदगी का हिस्सा होते हैं। और अगर उस वक्त से आप गुजरते हैं, तो फिर आपको अपनी कामयाबी की जो है वो ज्यादा अहमियत होती है, आपको उसकी वर्थ ज्यादा अच्छे तरीके से पता होती है। आई होप कि थैंक यू सर। आपका आंसर जो है वो किसी हद तक क्लियर होगा। जी सर, थैंक यू। जी, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई Yes, फीडबैक sir. है। I have a question. जी हमजा। जी जी प्लीज। सर, आपके जो एक्सपीरियंसेस है उसके मुताबिक क्या कोई ख़ास ऐसे चैलेंजेस है जो हमारे डिजिटल एज में हमारे जो पर्सनालिटी ब्रांडिंग के दौरान हमें पेश आ सकते हैं या पेश आते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये बहुत आता है। आप ना समटाइम डिजिटल एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, और आपको लगता है कि मैं ना बहुत जल्दी काम करूंगा और ये डिजिटल वर्ल्ड में मैं बहुत जल्दी अपना एक ब्रांड बन जाऊंगा। ठीक है, मेरे भी इतने फॉलोअर्स होने चाहिए, लाइक्स होने चाहिए, मैं भी। जैसे अभी आज मैं, कभी पिछले पूरे इस महीने में, अगस्त में, मैं कुछ 6-7 शहरों में था, डिफरेंट ट्रेनिंग्स, इंटरव्यूज सारे। तो मेरे कई स्टूडेंट कहते हैं, सर आपकी लाइफ तो बहुत शानदार है, आप कभी इधर कभी उधर। तो मैं उनको कहता हूँ, बेटा आपने मेरा ये वक्त देखा है, वो वक्त नहीं देखा जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, जब मैं मुश्किलात का शिकार था। तो डिजिटल वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, इसके पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव भी होते हैं। तो जो डिजिटल में काम कर रहे होते हैं लोग, वो बहुत ज्यादा डिजिटल के आदी हो जाते हैं, और वो डिजिटल जिंदगी को ही सब कुछ, सारी जिंदगी समझते हैं। इसलिए जब उनको उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता, तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं और वो कहते हैं, नहीं सर क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, वो मेरे व्यूज नहीं आते, मुझे तो कोई वो है, इतने कमेंट्स नहीं मिलते। तो वो जो चीजें हैं उसमें आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि देखिए, दिस इज द प्रोसेस, नॉट योर रियल लाइफ। तो आपकी अगर अपनी जिंदगी में, डिजिटल लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस रखेंगे, तो दैट विल बी वेरी गुड। अदरवाइज समटाइम मेरे साथ भी ऐसा होता है कि आप डिजिटल पे इतना काम कर, जैसे अभी ये 1 घंटा स्क्रीन हम देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको, आपकी आईसाइट, आपके मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, कि आप शॉर्टकट करेंगे ब्रांड को डेवलप करने में, आपको अपने आप को डेवलप करने में टेक टाइम। और उसमें बार दफा हम जल्दी कर जाते हैं और कभी कभी शॉर्टकट और गलत रास्तों का भी इंतखाब करते हैं। तो उसमें आपने क्या, अच्छा ये बहुत अच्छा सवाल है, वे शुड बी स्टार्ट आवर ब्रांडिंग एज अ बिगिनर्स। सबसे पहले मैंने आपको चीजें कही, अपनी पिक्चर्स। ठीक है, आप अपनी तस्वीरें बेहतरीन, अपना जो है वो क्या कहते हैं उसमें करें, अपनी पिक्चर्स, अपना जो आपका बायो है, प्रोफाइल, वो बड़ा होना चाहिए। और प्लीज अगर आप प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल ही चीजें पोस्ट करें। सियासी और जो है मजाक और किसी के नेगेटिव कमेंट, आप किस जाके अपने दोस्तों की भी अगर कमेंट कर रहे हैं, तो वो भी विजिबल होता है।
इसलिए वट एवर यू आर पोस्टिंग, राइटिंग और कमेंट कर रहे हैं किसी भी प्रोफाइल पर, दे आर द पार्ट ऑफ योर ब्रांडिंग। इसलिए बी वेरी केयरफुल कि आप जो ना अपनी पर्सनल, अगर आपने वो बनानी है प्रोफेशनल, जो आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए ब्रांडिंग, उसमें आपका हर जुमला, आपका हर वर्ड, हर कमेंट, दैट शुड बी वेरी वेरी क्या कहते हैं, केयरफुल, प्रोसाइज होना चाहिए कि आप उसमें ऐसी कोई जुगत ना मारें, किसी का मजाक ना उड़ाएं, कोई ऐसी वो क्या कहते हैं जोक ना करें जिससे जो ना वो आपको नुकसान हो और लोग आपका मजाक उड़ाएं। इसलिए उस पर आपकी बहुत प्रोफेशनल अप्रोच होनी चाहिए, बहुत प्रोफेशनल चीजें होनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता जब आप डेवलप करते जाते हैं, लोग आपके स्टाइल को लाइक करते हैं और फिर उसको जो है वो क्या करते हैं, आपका ब्रांड जो है वो स्टैब्लिश हो जाता है। सो इट्स अगेन, आप जितना इस पे काम करेंगे, अपनी वैल्यूज को, अपनी क्या कहते हैं ग्राफिक्स को अच्छा करेंगे, अपने पिक्चर्स को, अपनी जो कंटेंट है उस पर ग्रिप करेंगे, तो आपका ब्रांड जो है बहुत जल्दी स्टैंड आउट हो सकता है। जी। जी, ये बिलाल, एनी अगर अदर आप अपना क्वेश्चन? सवाल पूछना चाहें अपना माइक ऑन करके आई तो थिंक बीच पूछे में भी। कुछ चैट पे हाँ क्वेश्चंस थे, तो प्लीज जो अगर मैं मिस कर गया तो वो देखें ना। हाँ, ये मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा, अगर मैं इसको समझ पाया हूँ कि क्या कैसे जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को, अगर आप अपनी रियल लाइफ को नहीं शो करना चाहते, आई थिंक यही क्वेश्चन है, तो कैसे जो आप बूस्ट कर सकते हैं, ये जिन्होंने अभी टाइप करके लिखा था। इंटरनेट इशू है बिलाल की तरफ से। हाँ, इट्स ओके। अच्छा, इसमें एक और सवाल बड़ा शायद आप पूछे या ना, उसमें आता है फीमेल के लिए कि हाउ टू से कंसिस्टेंट विद पर्सनल ब्रांडिंग। सर, ये तो आपकी अगर अंदर की खसूसियात है ना, कंसिस्टेंट आप, अगर तो आप फेक नहीं है, ठीक है, आप ओरिजिनल हैं, तो देखें फिर आपको कंसिस्टेंसी बाहर से नहीं, आपको हमें आउटर, एक होती है कंसिस्टेंसी आप आउटवर्ड मोटिवेशन, यानी आपको फॉलोअर्स मिल रहे हैं फिर आप कंसिस्टेंट है। एक होती है आपकी इनवर्ड मोटिवेशन कि आपको पता है आपने ये काम करना है, नो मैटर इसका रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता। वो शुरू में आपको जो है वो इनवर्ड मोटिवेशन की जरूरत होती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो लोग आपको, आपका एक ब्रांड स्टैब्लिश हो जाता है और आप उसमें डेवलप हो जाते हैं। एक और चीज जो मैं सवाल कर रहा था, बात कर रहा था कि फीमेल के लिए थोड़ा इशू होता है कि समटाइम वो अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी पर्सनल तस्वीरों को उस तरह से नहीं प्रेजेंट कर सकते जिस तरह बॉयज कर सकते हैं। तो उसमें अगेन वही है कि नो मैटर आप अगर नकाब करते हैं, बुर्का पहनते हैं, तो इससे इससे कोई वो फर्क नहीं पड़ता। आप वही तस्वीर अपनी लगा सकते हैं और उसमें आपको बता सकते हैं कि जी मैं ये चीजें, असल चीज क्या है, आप वैल्यूज क्या दे रहे हैं, आप कंटेंट क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो अहम है बानिस्बत ये कि आप किस तरह से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारी लैंग्वेज में कंटेंट इज द किंग, और जो स्ट्रेटजी है दैट इज द क्वीन, कि आपने किंग और क्वीन को कैसे मिक्स करना है। सो ये है कि इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें कैसे लेके चलते हैं, ये एक क्वेश्चन है जिस पर कंटिन्यूस काम करने की जरूरत है। जी। अली, आप अपनी लिंक्डइन आईडी का जो लिंक है ना, वो आपके नाम के साथ कहीं 3 डॉट्स आ रहे होंगे लिंक्डइन पे, उधर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ शेयर आईडी आ जाता है, उसको आप कॉपी कर सकते हैं। और अगर आप उसको ऐप के अलावा ऑन कर रहे हैं लैपटॉप से, तो वहां से आप गूगल से लिंक कॉपी करके शेयर कर सकते हैं। एक इनाम का हाँ, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ये बड़ा जबरदस्त सवाल आया है कि आपके पास स्किल भी है, ये भी है, तो आपको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए अपने ब्रांड को यूटिलाइज करने में। मैंने जैसे पहले कहा था कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो फिर तो लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, लेकिन इस पर सिर्फ आपको रिलाई करने की जरूरत नहीं है। यू शुड यूटिलाइज ऑल द चैनल्स। फेसबुक भी है, फेसबुक की ऑडियंस फर्क है, उसका मिजाज फर्क है, लेकिन आपको उसको यूटिलाइज करना है। आपको यूट्यूब को भी करना है, आपको इंस्टा को भी करना है, टिकटॉक को भी करना है। इट्स चैलेंजिंग कि आप ये सारे मैनेज कैसे करते हैं, लेकिन वंस यू आर एबल टू डू दैट,
तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो आपके ब्रांड की पहचान बन जाएगी। अच्छा, एक चीज और मजे की ये है कि आप सबका ऑलरेडी लिंक्डइन प्रोफाइल बनी है और आप एक्टिव हैं, कि आप एक दूसरे को इसमें क्या कर सकते हैं, एंडोर्स कर सकते हैं एक दूसरे की प्रोफाइल पर अच्छे काम को उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ मेरी स्लाइड्स हैं, मैं वो ग्रुप में आपको शेयर कर दूं, जो मेरी प्रोफाइल है और उसमें कुछ चीजें हैं कि किस तरह से आप अपनी बनानी है, तो वो भी आप जो है। जी, ये कह रहे हैं व्हाट अबाउट सिर्फ लिंक्डइन पे? यस, इट्स अप टू यू, लेकिन आई वुड से मेरी सजेशन ये होगी कि कोई भी प्लेटफॉर्म छोड़े नहीं आप, ठीक है, नेवर लीव एनी स्पेस, आप जो है वो उस पर कंसिस्टेंट रहें। लेकिन अगर आप किसी एक चीज को फोकस होकर करते हैं, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। अगर आप मैनेज कर सकते हैं सारे प्लेटफॉर्म्स को, तो डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि क्या स्टार्टिंग में सिर्फ एक ग्रुप पर फोकस करना चाहिए? यस, लेकिन ये है कि आपको पहले देखना है कि आपकी नीड क्या है। क्या आपकी जॉब नीड है तो फिर आपको लिंक्डइन को फोकस करें, और क्या आपने कंटेंट क्रिएट करना तो फिर आप प्लेटफॉर्म्स को यूज करें। तो अगेन अपनी नीड आइडेंटिफाई कर लें कि आपने जो है वो प्रोफेशनल सिर्फ प्लेटफॉर्म यूज करना है, तो देन फिर आई वुड से कि आप लिंक्डइन पे ज्यादा जो है वो फोकस करें। और फिर उसके बाद जब आपको लगता है कि आपका ब्रांड स्टैब्लिश हो चुका है, फिर आप अदर जो है वो उस पर कर सकते हैं। तो अगेन आपकी नीड पर है। अगर आपको जो है वो फॉलोअर्स चाहिए, आपको क्रिएशन कंटेंट क्रिएशन करनी है, फिर सारे प्लेटफॉर्म पर। अगर आपको स्पेसिफिक कुछ एरिया पर जॉब करनी है या अपना फील्ड से रेलेवेंट काम करना है, सबसे कौन सा अप्लाई फॉर डिजिटल सर्टिफिकेट, हाउ टू अप्लाई फॉर डिजिटल, यस, इसमें मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, लिंक्डइन लर्निंग के भी कोर्सेज हैं और भी कोर्सेज हैं, और कोर्सेरा पर हैं और भी चीजें, वो अगेन सीखते रहेंगे, अपनी प्रोफाइल में आप ऐड करते रहेंगे, तो वो आपका पोर्टफोलियो जो है वो कंटिन्यूस बनता जाएगा। एक और चीज जो आप लोग शायद मिस कर रहे हैं, मैं वो जरूर चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट करें, ठीक है। आप जितने ज्यादा लोगों से बातचीत करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, आपकी एक तो झिझक खत्म होगी और आप सवाल पूछ सकेंगे, और ये सवाल मुख्तलिफ लोगों से पूछें और उनसे कनेक्ट करेंगे। आपका कनेक्शन भी, आपका नेटवर्क भी डेवलप होगा और आपको लर्निंग के नए अपॉर्चुनिटीज भी बनेंगे। इसमें अगेन आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल मैटर करेगी कि आप किस तरह से चीजों को डिजाइन करते हैं। अगेन आप अगर खुद नहीं कर सकते तो किसी की हेल्प ले लें। अगर आप किसी को कोई दूसरी सर्विस, किसी को वेब डेवलपमेंट आती है तो वो किसी को दूसरा कंटेंट राइटिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो अगेन इस कोलैबोरेशन, ये स्किल है कि टीम वर्किंग, टीम बिल्डिंग की, कि आप जो है वो कर रहे हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त था पीछे, जो मार्केटिंग योरसेल्फ वाला, उसमें ये दोबारा अगर आ सके तो ये वो ये क्वेश्चन इनाम एंड का आंसर क्वेश्चन। विद जी। फॉर योर गोल। नहीं, पीछे इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि मार्केटिंग योरसेल्फ इज इम्पोर्टेंट, मैंने पूरा नहीं उसको पढ़ सका। जी, ये इनाम का था। I mean, if you doing good, did not comfortable to post everything as you said too good and post on different social media platform. Explain briefly why we do so. इनाम, अगर आप माइक ऑन करके अपना क्वेश्चन बताना चाहें, हाँ, एक्सप्लेन अगर ये करना आपने चाहें ये अपने बहुत अच्छा सवाल को। सवाल किया कि जरूरी नहीं है कि आप हर चीज अपनी डाल दें, ठीक है। देखिए, बहुत यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो आप चीज या कोई पोस्ट या कोई पिक्चर या कोई वीडियो डाल रहे हैं, क्या वो क्वालिटी की है, आपके ब्रांड के साथ रेजोनेट करती है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं इंटरव्यूज करता था तो मुझे किसी ने कहा यार व्यूज कम है तो आप वीलॉग करो फूड्स के भी, स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट के आप दूसरे। तो मैंने कहा नहीं, ये चीज मेरे ब्रांड के साथ रेजोनेट नहीं करती। यानी मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ तो मैं कैसे जो है वो एक ट्रेनर का, एक एजुकेशनिस्ट का, एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का, रजिस्ट्रार का इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मैं उसको कैसे मिला सकता हूँ एक सब्जी वाले के साथ या एक फूड के साथ। सो ये आपको देखना होगा कि क्या जो आप पोस्ट कर रहे हैं, क्या वीडियो की क्वालिटी या पोस्ट की क्वालिटी या कंटेंट की क्वालिटी आपके ब्रांड के साथ रेजोनेट करती है। तो ये क्वेश्चन है कि आपको हर चीज नहीं लगानी। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस की हैं, पिक्चर्स ऐसी हैं जो बहुत क्वालिटी की अच्छी नहीं थी, मैंने नहीं लगाई।
क्योंकि वो चीज मेरे ब्रांड के साथ रेजोनेट नहीं करती। तो मेरा कंटेंट, मेरी क्वालिटी जो है वो ब्रांड के साथ, आपकी क्वालिटी भी है, कंटेंट का एक वर्क भी है, वो भी आपने मद्देनजर रखनी है कि आप कोई ऐसी चीज ना करें जो बड़ी पैथेटिक हो। तो कहते हैं यार ये कैसी वीडियो तो है, साउंड अच्छा नहीं है, लाइट अच्छी नहीं है। सही, जैसे मैं आज आपको देखें, बिकॉज मैं एक ट्रेनर हूँ, मुझे पता है कि मुझे अपने आप को प्रोडक्ट कर रहा है, तो मैं टी शर्ट पहन के ऐसे ही खुली सी जो है वो पहन के आपको सेशन कर रहा होता तो नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एज अ ट्रेनर मुझे आना है, तो मैं अपने घर पे बैठा हूँ, तो आई हैव टू बी वेरी प्रिपेयर, अपना क्या कहते हैं, प्रेजेंटेबल। तो ये चीजें आपको जो है वो अंडरस्टैंड करनी होती हैं कि आप जब ब्रांड है तो आप लाइफ नहीं ले सकते, क्योंकि आपको कंसिस्टेंट रहना होता है और क्वालिटी के साथ कंसिस्टेंट रहना होता है। जी, एनी अदर और क्वेश्चन? अगर किसी का क्वेश्चन हो तो फिर हम सेशन को जो है वो वाइंड अप करेंगे, अगर कोई सवाल पूछना चाहे। And again, I'm thankful to Moiz and for his team for inviting me. And जैसे मैंने शुरू में कहा था, मुझे खुशी है कि मैं आपको कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अगेन, आप लोगों के साथ क्योंकि इंट्रोडक्शन नहीं हुआ तो वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता, टाइम कम था। तो आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अपने इस वक्त जिस स्टेज पर हैं, यू कैन अप्रोच मी ऑन माय लिंक्डइन, और मैं आपको उसमें जो है वो जो भी टाइम टू टाइम गाइडलाइन कर सका तो मैं जरूर करूंगा। यू आर कैन कीप मी इन टच, और वहां पर आपको बहुत सारी चीजें आप गूगल कर सकते हैं, मेरी चीजें आपको बहुत सारी चीजें वहां से मिल जाएंगी। तो उसमें आप अपना एक्सपीरियंस और अपनी जो भी क्वेश्चंस हैं जो आप यहाँ नहीं पूछ सके, तो यू कैन आस्क दैट, आई विल बी हैप्पी टू कंट्रीब्यूट। कुछ को शायद टाइमली दे सकूं जवाब, कुछ को ना दे सकूं, तो वो उसके लिए पहले से मैं माजूद कर लेता हूँ। मैं मगरूर नहीं हूं, लेकिन मजबूर और मसरूफ जरूर हूं, तो उसकी माजरत जो है वो पहले से। तो ये तो अगर मैं किसी को आंसर लेट रिप्लाई कोशिश करूंगा कि सबको दे सकूं, जो क्वेश्चन कॉमन होंगे उनको मैं अपनी टाइमलाइन पे, अदरवाइज जो है वो 1 to 1 अगर हो तो प्राइवेटली भी आई कैन आंसर दैट। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। आई नो दैट आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, आई रन वेरी फास्ट, और लेकिन ये है कि आपके कोई भी सवाल होंगे तो मैं खुशी होऊंगा। मैंने इस पे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, हाउ टू बिकम अ पर्सनल ब्रांड, ठीक है, उसमें भी पॉइंट सारे उर्दू में डिटेल के साथ लिखे हुए हैं। और कामयाबी के लिए पर्सनल ब्रांडिंग क्यों जरूरी है, उस पर भी आर्टिकल्स हैं। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उसमें जो आपको उनके आंसर मिल जाएंगे, जो मैं इस सेशन में नहीं बता सका, तो वो भी आपके साथ शेयर हो जाएंगे। जी, थैंक यू सो मच।